Hello students, this is Ajay Kumar. Welcome to Easy Technical Education. Students, today I will read you about circulating charge. आज मैं आप लोगों को सर्कुलेटिंग चार्ज के बारे में बताऊंगा, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है सर्कुलेटिंग चार्ज या मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए लिखते हुए चलते हैं। सर्कुलेटिंग चार्ज, सर्कुलेटिंग चार्ज या इसी को मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे, या सर्कुलेटिंग चार्ज कहाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड। चाहे इतना लिख के आ जाए या इतना लिख के आ जाए, मतलब दोनों का वही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए सर्कुलेटिंग चार्ज। इसको हिंदी में कहेंगे परिसंचारी आवेश। क्या बोलेंगे, परिसंचारी आवेश, परिसंचारी आवेश, या हिंदी में इसको बोलेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम हिंदी में कहेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति, ये आपकी हेल्प। देखिए आज आप किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। आज आप सिर्फ सर्कुलेटिंग चार्ज यानी कि परिसंचारी आवेश। तो परिसंचारी आवेश होता क्या, इसकी रही बात डिफिनीशन की। इसकी डिफिनीशन आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, alone is always with constant speed, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज ऑलवेज विथ कांस्टेंट स्पीड। बात समझ में आ रही, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कहाँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, हमेशा नियत रहता है। यानी आवेशित कण की गति, आप हिंदी में भी लिख लीजिए, ऐसे लिखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखो आवेशित
कण की गति चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा नियत रहती है। क्या होती है? नियत रहती है। बात समझ में आ रही? आप इसको ऐसे लिखिएगा चाहे तो, चुंबकीय क्षेत्र की कार्यवाही के तहत आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति हमेशा नियत रहती है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक सही, हमेशा नियत रहती है। बात समझ में आ रही? नहीं देखिए, यानी आवेशित कण की, यानी किसी कोई चार्जड पार्टिकल होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। बात समझ में आ रही? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज ऑलवेज विथ कांस्टेंट स्पीड। यानी कि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आई? चलिए, तो इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि कैसे नियत रहती है तो फिर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो क्या होगा? सबको पता है कि एक फोर्स रियलाइज होगा। क्या होगा? एक फोर्स रियलाइज होगा। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, क्यों इंटर किया? मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। ये चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सबको पता है ये क्या है? लॉरेंज फोर्स, जो एक्सपीरियंस होगा। अब एक चीज और आपको पता है कि ये जो चार्ज जो पार्टिकल है, ये मोशन कैसा कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कैसे? सर्कुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। यानी कि ये इसका जो पाथ है वो कैसे? कुछ इस तरह से, ये सर्कुलेटिंग, यानी कि वेलोसिटी v। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ चीज समझ में आ रही होगी। क्या आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूज फोर्स के बारे में? तो यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, इसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यह भी तो यहाँ काम करेगा। देखिए, ये इधर जो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूज, वो तो काम नहीं करेगा। क्यों भाई? अगर वो काम कर जाएगा तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो आपको पता है ये जो फोर्स होगा ये क्या है? दिस फोर्स विल इक्वल टू F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इक्वेशन नंबर 2। देखिए, आप दो फोर्स को रियलाइज कर रहे हो, ठीक? इसका इक्वेशन ये होता है, एक सर्कुलेटिंग, आपका जो चार्ज है वो सर्कुलेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन आपको माननी होगी, लेट द मास ऑफ चार्ज टू पार्टिकल इज m। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, लेट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्मॉल m,
स्मॉल एम एंड velocity is small v, rotating circulating about a r radius path. radius of path क्या है r। तब जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा एम बी स्क्वायर बाई आर। आप इतना लिख लो, आप हिंदी में भी लिख लेना। माना जो चार्जड पार्टिकल है, आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल एम तथा उसका वेग स्मॉल बी एवं उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तब इस कण के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा एम बी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कौन सा बल? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब यहाँ आप इन दो इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपका जो एक चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया तो लॉरेंज फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, तब वहां पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बी वी साइन थीटा। अब यहीं पे अगर कंडीशन लगाना चाहो तो अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कंसीडर कर लो तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब इसको इक्वेशन 1 मान, इसको यहीं पे लिख लो इफ थीटा इक्वल टू 90। अभी देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या करोगे आपस में इक्वेट कर दो। फिर देखिए आगे इसको इतना पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखो हेडिंग आपकी क्या है? सर्कुलेटिंग चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचारी आवेश, या इसी को एक और नाम से भी दिया जा सकता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आप से ऐसा कुछ अगर पूछा जाता है तो आप उसको लिखोगे कैसे? ठीक, तो पहले एक चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है उसकी गति क्या होती है? सिंपल सा, उसकी गति हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत होती है, मीन फिक्स होती है। बात समझे? वेरी नहीं करती। इसको आप वर्ड में कैसे लिखेंगे? यानी कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स इन ए एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज ऑलवेज विथ कांस्टेंट स्पीड। या आप लिख सकते हैं आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा, आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा नियत रहती है, यानी फिक्स रहती है, वायरी नहीं करती, घटती बढ़ती नहीं, जो रहती है वही रहती है। अब आपने क्या किया? आपने सपोज कर लिया कि ये क्या है? एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने क्या किया? क्यू चार्ज को इंटर किया। जब क्यू चार्ज इंटर किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी। तो यहाँ पे एक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे हम क्या लिखते हैं? F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन F इक्वल टू क्यू वी वी। इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया। अब आप दूसरा एजम्पशन लेंगे, दूसरी चीज मानेंगे। क्या मानेंगे? कि आप सपोज कर लो कि आपका जो चार्ज है जो मूव कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसका मास क्या है? स्मॉल एम, और उसकी वेलोसिटी क्या है? स्मॉल बी, तथा वो जिस पाथ पे सर्कुलेट हो रहा है उसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तब इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बाई द इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल फाइंड ए रिजल्ट। देखते हैं, देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आपको मिलेगा क्या? देखिए F इज इक्वल टू F हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या आया था? क्यू बी वी। यहाँ लिख लीजिएगा बाई द इक्वेशन, बाई इक्वेशन 1 एंड, तो देखिए क्या मिलेगा? बाई द इक्वेशन 1 एंड 2 क्यू बी वी
बचेगा क्या, क्यू बी इक्वल टू एम बी बाई आर, ये हुआ। यहाँ से आर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, जब ऐसे देखो क्यू बी आर इक्वल टू एम बी, क्यू बी आर इक्वल टू एम बी, तो आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। आप इसको इक्वेशन कुछ कंसीडर कर लो, ये 1 and 2 कंसीडर किया, 3 क्या, इक्वेशन नंबर 3। अभी आपको आर की वैल्यू मिल गई। अब एक चीज और, क्या, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर एम बी स्क्वायर, इसको भी कैपिटल आर, ये सारे कैपिटल आर। अब देखिए आपको एक चीज और पता है कि टाइम पीरियड यानी कि टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू यानी वी नो ऐसे लिखोगे, वी नो टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी होता है। अब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू आपको मिली है, यहाँ पे कैपिटल आर लिखिए हर बार, तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या आई है, एम वी अपॉन क्यू बी, ये क्या है, टी मीन टाइम पीरियड। आप इसको भी कोई इक्वेशन कंसीडर करो, ये हो गया 4th। अब देखिए एक चीज और आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पार्टिकल सर्कुलेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है फार्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, मीन 1/2 पाई एम बी अपॉन क्यू बी, ऐसे लिखो। आप इसको ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, मीन एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इसको, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है, सबको पता है, हर्ट्ज। टाइम पीरियड सबको पता है किस में नापा जाता है, सेकंड में। ठीक, रेडियस मीटर या सेंटीमीटर सबको पता है, इसकी यूनिट आप लोग लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है शायद। ठीक, अगर दिक्कत भी होगी तो आप लोग बताइएगा, बता देंगे, वो भी यूनिट भी बता देंगे। अब देखिए इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, इक्वेशन 1 and 2 से क्या होगा, क्यू बी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, वी से भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू बी इक्वल टू एम बी अपॉन आर। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें। आपको पता है टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन बी, यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई पुट द वैल्यू ऑफ आर एम बी अपॉन क्यू बी, सिंपल। अब आपको इसे फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल दे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t। आपको पता है एफ इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से 1/2 पाई एम बी अपॉन क्यू बी, तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इसको भी आपको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 5। पता है फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में। टाइम किस में नापा जाता है, सेकंड में, सबको पता है। रेडियस किस में नापी जाती है, मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक, आसान। अब इतना कुछ आपसे और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछते यहाँ से एनर्जी टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे आसानी से, आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल है, चाहे जो कुछ भी पूछेगा। देखिए न्यूमेरिकल है, कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं पर भी, अगर न्यूमेरिकल आता है तो। अगर आपको फार्मूला डिराइव करना आता है, न्यूमेरिकल लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा हाँ, अब इन सब चीज़ों से आपको मिला क्या, तो देखिए यहाँ मिला क्या कि सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देख लिया कि हमेशा एक चीज़ कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें अगर कोई भी आवेशित कण जाएगा तो कैसे गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब देखिए इसको थोड़ा सा फिगर में भी समझ लेते हैं। सपोज करो एक्स वाई जेड, एक प्लेन बना लो,
देखो ये हो गया एक्स वाई जेड। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे इंटर करा दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रही, बहुत सारी होंगी, कोई जरूरी नहीं है एक ही करो, आप बहुत सारी कर देना। अब आपको पता है कोई अगर प्लस चार्ज क्यू है तो कैसे रोटेट करेगा, सबको पता है ऐसे करेगा कुछ ऐसा, यानी कि सर्कुलर पाथ, सर्कुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। ये जो आवेशित कण है ये क्यू प्लस साइन है अपना चार्ज क्यू जिससे लगे, तो ये जो सर्कुलेटिंग चार्ज है ये हमेशा कैसा मूवमेंट इसका होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको वर्ड में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, लिखते हैं, लिख लीजिए थोड़ा सा। एक आवेशित कण, ऐसे लिखो, एक आवेशित कण हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बनाया लिया एक्स वाई जेड के रूप में, एक्स वाई जेड मैग्नेटिक फील्ड। आप चार्ज ऐसे ऐसे मूव करा दो और उसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर होगा। देख लो एक बार फिर से देख लो, कोई चार्ज पार्टिकल है, अब इधर कंसीडर करो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स वाई जेड। अब यहाँ से देखो, आपका ये चार्ज सपोज करो यहाँ से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, लेकिन देखो यहाँ से इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये ऐसे कि कुछ परपेंडिकुलर। अब देखिए इसके बाद आपको पता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए ये इधर भी वेलोसिटी और ये एक्स डायरेक्शन इधर है, इसका रिजल्टेंट किधर होगा आपको पता है, ऐसे होगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है यही आपकी क्या होगी? वेलोसिटी। इसको लिखोगी परपेंडिकुलर। ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है? ये बाय द ग्राफ। ये वेलोसिटी कैसी है? परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ पे हमेशा डायरेक्शन किसके? बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज। सबको पता है चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन। लिख लीजिए इसको, ए चार्ज पार्टिकल always moves perpendicular to magnetic field, simple. A charged particle always moves perpendicular to magnetic field, simple. यानी कोई आवेशित कण होगा अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में हो जाएगा तो आपको पहली चीज क्या मिली कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और दूसरी चीज आपको क्या मिली कि हमेशा जो ये वेलोसिटी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत होगी किसके? चुंबकीय क्षेत्र के।
संचारी आवेश, सर्कुलेटिंग चार्ज अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको एक आध न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया है, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए पहले से लिख दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास, इसका मास क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या है इतनी को ही समझ लीजिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका पाथ, आपको पता है इसका पाथ कैसे होता है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ही पाथ में मूव करता है, ठीक, बोलिए एक अच्छा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है आपको गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, यानी कि Q इक्वल टू दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये भी सबको पता है, जो होता है ये जो होता है वही दिया है। मूविंग यानी कि मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। आपको पता था, अभी आपने पढ़ा सर्कुलेटिंग चार्ज के बारे में, उसकी एक कंडीशन है कि हमेशा जो चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। वही वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 7। इसकी वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर, लिख लीजिए यहीं पे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40। ये क्या परपेंडिकुलर टू इट, जो ये मूव कर रही है ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्यों, आपने पढ़ा परपेंडिकुलर तो होनी ही होनी है, ये दे दिया, अगर ना देता परपेंडिकुलर है तो भी ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करता है, ऑलवेज जो उसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी आपने देखा, यानी जो आवेशित कण है उसका वेग हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो दिया, कोई नई चीज नहीं। अब सिंपल सा पूछ लिया क्या, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालो रेडियस, ये जो पाथ है इसका रेडियस कितना होगा, आर इक्वल टू, अभी आपने निकाला था, फार्मूला क्या था, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, सिंपल। अब आप वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना, वैल्यू एम की वैल्यू दिया है यहाँ आएगा कि नीचे, नीचे एम की वैल्यू आपको गिवन है कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और v की वैल्यू भी आपको गिवन है इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लो kg, यहाँ पे लिख लो मीटर पर सेकेंड, हो गया एम बी अपॉन क्यू बी। क्यू की भी वैल्यू दी गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और वी भी आपको दिया है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 40। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, कितने लोगों को सॉल्व करना ही नहीं आता होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको लिख दे रहा हूँ, और आप भी डायरेक्ट मत लिखिएगा, सॉल्व करने के बाद ही लिखिएगा। ये सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है, ये 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2
मीटर, या इसी को आप सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हो, 26 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, रेडियस ऑफ पाथ। इतना समझ में आया। देखिए क्वेश्चन आप लोग फिर से लिख लीजिए, मतलब लिखा है आपने, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास क्या है, मास 9 इंटू 10⁻31 kg एंड चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻40 परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या किए, रेडियस निकाल लिए। तो रेडियस निकाल लिए, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, IMV/QB। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, m की वैल्यू और v की वैल्यू, m की वैल्यू हो गई है और ये v की वैल्यू, ये q की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 26 सेंटीमीटर। अब इसको निरेश करते हैं, ऊपर वाला आगे का सॉल्व करते हैं। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एफ इक्वल टू आपने पढ़ा है अभी अभी देखा, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी अपॉन 2πm। वैल्यू पुट करो, क्यू क्यू की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बी की भी वैल्यू दी है, कितना है 6 इंटू 10⁻4 अपॉन क्यू बी अपॉन 2 इंटू पाई इंटू यम की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg। यह फ्रीक्वेंसी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 मेगा। ठीक। अब एक चीज और आपसे पूछा, क्या, एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकली आपको समझ में आई, एफ इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, बस सिंपल है। ठीक, अब वो देख लेते हैं टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ई इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सी ई है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये भी पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता होगा बताएगा, हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। सिर्फ यहाँ पे यही देखो कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कौन, तो मूव करने की वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो वही काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है, देखो गिवन होगी वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7 देखो 3 इंटू 10⁻14। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आप लोगों का आ रहा है 4 इंटू 10⁻17। और समझ में आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर जाए 9। चलो ये स्टेप कर ही देता हूँ।
देखिए यम, तो इसको एक बार फिर से देख लो, हाफ यम मास, मास क्या है इसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 इंटू 10⁻31 kg, हाफ यम वी। वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10⁻7 स्क्वायर, हाफ इंटू 9 इंटू 10⁻³ 31 kg इंटू 3/9 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे हुआ। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है 4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। फिर से देख लेते हैं, E इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ यम, यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो हाफ 9 इंटू 10⁻31 kg इंटू फिर जा 9 10⁻7 इंटू 10⁻7 इक्वल टू 10⁻14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको इवेल्युएट करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी क्या 4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। यही आपका क्या है आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आपको आ जाएगा। हाँ, बस ज़रूरत है कि कैलकुलेशन आप खुद करें और 2 4 6 बार करें, बार बार रिपीट करें कैलकुलेशन, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और फास्ट होगा, टाइम बचेगा। ठीक, तो अब हमें यही उम्मीद है कि आप लोगों को सर्कुलेटिंग चार्ज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।